हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आयो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा जैकोबी पॉलिनोमियल का चल रहा है। जैकोबी पॉलिनोमियल में हमने डेफिनीशन समझाई हुई है, तो अगर आपने नहीं समझी है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज जो हम समझाने वाले हैं वो है जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था, जब डेफिनेशन में समझा रहा था कि उसमें 3 पार्ट होते हैं जनरेटिंग फंक्शन में, ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में पार्ट ए पूछता है, फिर बी पूछता है, सी पूछता है, मतलब अलग अलग से भी पूछ सकता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक साथ पूछेगा। तो तीनों को आपको इम्पोर्टेंट मानकर ही चलना है और तीनों ही आपको अलग अलग टाइप से सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, लिखिए वी हैव जैकोबी पॉलिनोमियल। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर पी एन अल्फा बीटा एक्स इज इक्वल टू समेसन एन एम इज इक्वल टू 0 to n। फिर आपको लिखना है यहाँ पर 1 प्लस अल्फा एन, फिर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एन प्लस एम। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। और इसके बाद आपको लिखना है 1 प्लस अल्फा m, और फिर आपको लिखना है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n। इतना लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है x माइनस 1/2 की पावर m, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए, क्योंकि इसी से ही हमारा सॉल्व होगा जनरेटिंग फंक्शन। तो आपको ये तो पहली बात तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये आपका काफ़ी बार पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और कभी कभी आपको ये फॉर्मूला खुद से लिखना पड़ेगा और वो सिर्फ कह देगा कि ड्राइव जनरेटिंग फंक्शन, फिर आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आपको इक्वेशन नहीं देगा। तो देखिए इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, मैं समझा देता हूं। तो देखिए इसमें आपको मेन ये करना है कि जैसे ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एन है, ठीक है। एक एक पॉइंट समझना है हमको, इस वजह से समझना है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो एक भी, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है और ये कंफ्यूजन वाला फंक्शन बहुत होता है। तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, इसको और इसको, ठीक है, इसको और इसको यहां पर लेके आना है। तो आप कैसे लाओगे, यहां पर यहां लिखिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एन, फिर पी एन अल्फा बीटा एक्स, और नीचे लाना है ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर समेसन लगा देना है, m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट नहीं n, फिर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n प्लस m, ठीक है। एंड नीचे लिखना है आपको m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा m, और यहाँ पर ये लिखना है x माइनस 1/2 की पावर m। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हमको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है।
और दूसरी बात कि देखिए ये जो स्पेशल फंक्शन होता है काफ़ी लोगों को इरिटेशन बहुत होती है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर हर स्टेप में आपको डिफरेंट मिलेगा, हर स्टेप में कुछ नया करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला सिस्टम हो, यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखिए अभी मैं क्या समझा रहा हूँ। अब देखिए इसको करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमने देखिए कितना दिमाग लगाया कि हमको ये और ये यहाँ ले जाना है ना। तो आपको भी माइंड में रखना पड़ेगा, ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं, है ना। कोई आकर बताता नहीं है कि ये कर लो, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा। एग्जाम में खुद से ही माइंड इसमें लगाना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, दिमाग में रखना पड़ेगा। मानता हूँ कि आपको याद करना अभी इस एज में क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि वो याद नहीं होती, समझ की ज़्यादा रहती है। मतलब कुछ भी चीज़ होती है वो हमें समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उस चीज़ को याद करना मुश्किल हो जाता है। कोई एक फॉर्मूला भी होता है तो वो बड़ी मुश्किल में याद होता है, और वो अगर कोई समझा देता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझ के चलिए इसको, और थोड़ा बहुत तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी कि याद करने की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमको करना क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको लेना है कि m इज इक्वल टू n प्लस m, सॉरी n इज इक्वल टू, है ना, n इज इक्वल टू n प्लस m लेना है ना। तो यहां पर लिख लीजिए ऐसे, n इज इक्वल टू n प्लस m रिप्लेस करना है। रिप्लेस कहाँ करना है आपको, इसमें करना है। इसको अब बार बार नहीं लेना है, इसको इतना रखा रहने देना है, ठीक है। इसमें अब कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमको जो भी करना है वो इसके साथ करना है। तो देखिए आप एक काम कर लीजिए और, ठीक है। ये करने से पहले मैं समझा देता हूं आपको। ये करने से पहले आप क्या कीजिए कि दोनों साइड t की पावर n ले लीजिए, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहां पर टेकिंग बोथ साइड t की पावर n, ठीक है। मैंने क्यों लिया है वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पर आपको सुनना है, सिर्फ लिसनिंग करनी है, आपको लिसन रखना है आपको दिमाग में, बस चीज़ें फीड करनी है। जब आंसर आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो देखिए t की पावर n अगर दोनों साइड ले रहे हैं, तो जब t की पावर n लेते हैं तो समेसन उसका क्या है, भाई है, तो ये साथ में चलता है, ये दूसरे भाई को अकेला नहीं छोड़ता है। तो ये n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट रहता है, और ये पूरा यहीं रहेगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n, पी एन एल्फा बीटा, ठीक है, x अपॉन में 1 प्लस एल्फा n t की पावर n। अब देखो t की पावर n ले लिया हमने। अब यहां पर क्या करना है, अब ये समेसन है तो यहां भी t की पावर n रहेगा, तो समेसन तो लगेगा ही, है ना। तो जब समेसन लगेगा तो अब जब समेसन देखिए, ये देखिए कि ये m इज इक्वल टू 0 से n टर्म तक जा रहा है। ये फंक्शन क्या है कि m इज इक्वल टू 0 से n जा रहा है, और ये वाला क्या है कि ये n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इनफाइनाइट का मतलब तो जानते ही होंगे कि वो इतना इनफाइनाइट होता है कि उसको गिनना ही नहीं है हमें, है ना। तो जब गिनना ही नहीं है, वो अनगिनत रहता है ना, वो अनडिफाइंड रहता है, तो हम यहाँ m इज इक्वल टू 0 टू n फिर उसके साथ कैसे ले सकते हैं, ये बताइए। कि एक जैसे समुद्र होता है, अगर आपको समुद्र लेना है और समुद्र के साथ आपको छोटा सा तालाब लेना है, तो आप क्या करोगे कि भाई हम छोटा सा तालाब क्यों लेंगे, वो तालाब तो पता ही नहीं चलेगा समुद्र के आगे कि वो तालाब है ना। तो वही चीज़ है कि भाई जब n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक लेके चलना है हमको, तो ये m इज इक्वल टू 0 टू n कौन पूछेगा, कोई पूछेगा क्या,
कोई नहीं पूछेगा। तो हम क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू 0 से इसको भी इनफाइनाइट तक ले जाएंगे और n इज इक्वल टू 0 से इसको भी इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन है इसके अंदर क्या हो गया, समाहित हो गया, है ना, समाहित हो गया। अब क्या है कि अब सही है, अब बैलेंसिंग चलेगी। अब देखिए इसके बाद ये लिखिए यहाँ पर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n प्लस m, फिर m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल 1 प्लस एल्फा m एंड x माइनस 1 बाई 2 की पावर m, और यहां पर आप साथ में ले लीजिए t की पावर n। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करना क्या है। इसके बाद आपको लेना है n इज इक्वल टू n प्लस m, रिप्लेस करा दो आप। ठीक है, रिप्लेस करा दो, जहां जहां n है वहां वहां n प्लस m रख दो। इसको नहीं कुछ करना है, अब जो भी करना है इसके साथ करना है जो मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर समेसन लगा दिया, m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट इसे भी रखा, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट इसे भी रखा। ठीक है, इसके बाद आप अगर n इज इक्वल टू n प्लस m रख रहे हो तो क्या आ जाएगा, n प्लस 2m आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n प्लस 2m। ठीक है, ये हो गया, t की पावर n प्लस m हो जाएगा, है ना, t की पावर n प्लस m हो जाएगा। और ये m है तो m के साथ कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही अकेले ही रखा रहने देना है। इसके साथ इसमें देखेंगे तो m फैक्टोरियल वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर n प्लस m करेंगे तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n फैक्टोरियल बचेगा। फिर इसके बाद 1 प्लस एल्फा m, 1 प्लस एल्फा m। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, इसके बाद जो भी करना है वो इसके साथ करना है अब हमें। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम कि अब क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, वो हम देखेंगे। तो यहां पर अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा ना, इतना नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब यहां से नोट करेंगे। नोट नहीं किया है तो और अच्छी बात है कि आपको मौका मिल जाएगा खुद से नोट करने का लास्ट में, है ना, खुद से नोट करने का, कि आपको पता चलेगा कि समझा कितना है आपने। तो देखिए यहाँ पर जब ये रखा है तो इसके बाद हमको करना क्या है कि इसके साथ कुछ ना कुछ करना है हमको। लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि इसके साथ करने से अच्छा है पहले कि मैं इसके साथ कुछ करूँ। इसके साथ ये करता हूँ कि इनकी लड़ाई करवा देता हूँ, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए इनकी लड़ाई हो गई है तो अब ये अलग अलग होंगे। समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n प्लस m। देखिए मैं चाहता तो इसको दोनों को एक साथ चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक साथ अगर एक ही बार में सब कुछ चेंज कर देंगे तो कंफ्यूजन कितनी आ जाएगी। तो इसको बाद में ही हम चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर n एंड t की पावर m, ये हो जाएगा। और इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर m। ठीक है, नीचे अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 प्लस एल्फा m एंड ये हो जाएगा 2 की पावर m। इतना हो गया। अब देखिए यहां पर, अब इसके बाद देखिए करना क्या है हमको, मैं समझा देता हूं।
कि हमको ये करना है यहाँ पर कि अब इसको करना चेंज। अब देखिए यहाँ पर जो होता है कि जैसे ये 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n प्लस 2m है, ठीक है। सिंपली ये दिया हुआ है जैसे हमारे पास। तो इसको अब हम करेंगे क्या? तो देखिए यहाँ पर हमको करना क्या होता है कि जैसे ये लिखा है तो इसे हम कर सकते हैं 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस 2m n। ये करने के बाद एक बार और होता है 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, फिर यहां पर n, ठीक है। इतना होता है, यही है, यही है, ठीक है। इतना होगा 2m, यहां पर 2m होगा, ठीक है। यहां पर 2m होगा, 2n नहीं होगा, 2m होगा। तो इसको आप देखिए दिमाग में रखिए। या तो देखिए मैंने आपको इससे पहले फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ाया, फैक्टोरियल फंक्शन में मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। और उसके बाद हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन में भी इसको आपको जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन के बीच में इसी तरीके के टर्म्स आते थे तो वहाँ भी मैं आपको समझाता था, ठीक है। तो नहीं अगर समझाए तो पहले समझ लीजिए, और अगर वहाँ जाकर नहीं समझने का मन है तो फिर ये आप दिमाग में रखिए और समझिए कि ये इस तरीके से होता है कि मैं समझा देता हूँ कि जब इसको हमें अलग करना होता है तो देखिए करना क्या होता है कि 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, इसके साथ जितना ऐड होता है ये जाकर यहाँ ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ ऐड हो जाता है और n लग जाता है। फिर एक प्रोसेस और होती है कि 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, जो चीज़ ऐड होती है वो जाके यहाँ पर फैक्टोरियल में हो जाती है, ये चीज़ होती है। तो देखिए इसको अब हम यहाँ पर रखने वाले हैं समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। फिर जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस 2m n एंड 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2m। इसके बाद अब यहां पर क्या करेंगे तो देखिए यहां पर करना क्या है कि ये देखिए m वाले जितना फंक्शन है इसको साथ में रख लेना है, ठीक है। तो इसको हमने साथ में रख लिया, इसको अलग रख लिया ऐसे, और इसको साथ में रख लिया। तो इस तरीके से रख सकते हैं कि t x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m, इस तरीके से रख सकते हैं। और इसके बाद यहां पर हम करेंगे क्या कि m फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, 1 प्लस एल्फा m है, ठीक है। इतना करने के बाद अब करना क्या है आपको, तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है कि जो m वाला फंक्शन है उसको अलग रख लेना है, n वाला अलग रख लेना है। मैं बता देता हूं कि जैसे अभी हमको करना क्या है कि n वाले को पहले काम करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, n वाले को, m वाले को बाद में सॉल्व करना है। तो बाद वाले को यहीं रखा रहने देते हैं और इसको इस तरीके से रखते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जो n वाला है जैसे ये है तो इसको यहीं रखते हैं 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस 2m, ठीक है। n हो गया और t की पावर n है और नीचे n फैक्टोरियल है, इतना रख लेना है। अब जो m वाला होगा उसको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है, इंटू लगाकर। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2m है, ठीक है। एंड इसके बाद टी x माइनस 1 बाई 2 की पावर m है और यहाँ नीचे m फैक्टोरियल है और 1 प्लस एल्फा m है, इतना रख लिया। तो देखिए इतना करने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि आपने इससे पहले
मैंने आपको बताया हुआ था एक जिसका नाम है बाइनोमियल बोलते हैं उसको, नहीं बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, तो देखिए उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है इसको हम लिख सकते हैं, जैसे एक था यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 1 माइनस टी की पावर माइनस ए है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट फिर ए एन अपॉन फैक्टोरियल n टी की पावर n। इस तरीके से मैंने समझाया हुआ था बाइनोमियल थ्योरम जब लगाते हैं। लेकिन देखिए अब ये है n है, n फैक्टोरियल t की पावर n है। तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं कि इसको लिखने के लिए हमको करना क्या है कि यहां पर लिखना है इनफाइनाइट 1 माइनस टी की पावर, ठीक है, 1 माइनस टी की पावर, फिर आपको लिखना है 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2m, ठीक है, इतना आपको लिखना है। इतना करने के बाद ये हो गया, इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है यहां पर कि ये रखना है, ये रख दिया 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा। अच्छा पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, जैसे इसका जो अभी मैंने बताया है तो वो अब n वाला फंक्शन है तो इसको अब बाहर रख देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2m, ठीक है। इतना करने के बाद समेसन यहाँ लगा देंगे, m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट लिख देंगे। इसके बाद ये वाला कैसे होगा तो मैं समझा देता हूँ कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2m, फिर हम लिखेंगे 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2m, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे m फैक्टोरियल, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एल्फा m एंड m फैक्टोरियल t की पावर टी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 पावर m, ठीक है। तो ये लिखते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके फैक्टोरियल फंक्शन की यूज हुई हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन में मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर जाके पहले पढ़ लीजिए आप, और पढ़ा ही होगा आपने, है ना। तो इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद अब करना क्या हमको, बस कुछ नहीं करना है। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का नाम सुना ही है आपने, है ना, उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर ऊपर लिखते हैं तो देखिए इसको लिख सकते हैं यहां पर 1 माइनस टी 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस 2m, फिर इसके बाद समेसन लग जाएगा m इज समेसन नहीं, अब यहां पर सॉल्व होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में ये होता है कि जितना ऊपर लिखा होता है वो लिख दीजिए, कितने हैं 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स लिख दिए। उसके बाद f लगाया, फिर नीचे जितना है तो नीचे कितना है सिर्फ 1 है तो 1 रख दिया। फिर इसके बाद इसको लिखते हैं तो देखिए ये फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड
2 प्लस एल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। एंड यहां पर 1 प्लस एल्फा लिखेंगे एंड यहां ऐसे लगाएंगे एंड यहां ऐसे लगाएंगे। इसके बाद जितना इसकी पावर में होता है तो उसको छोड़ के ये लिखते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक में ये सब कुछ समझाया है, जनरलाइज्ड में भी समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। और देखिए ये किसके इक्वल था, तो वो भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा n p n एल्फा बीटा x t की पावर n अपॉन में 1 प्लस एल्फा n था इज इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2m, फिर 2f1, फिर 1 यहाँ 1/2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड ये 1/2 यहाँ लिख लीजिए, फिर 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ ऐसे लगाइए और 1 प्लस एल्फा यहाँ, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये tx माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए है। तो इतना समझने में तो आप थक गए होंगे, मन भर गया होगा कि बस अब नहीं पढ़ना अभी इस समय, इसके बाद अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस क्या हो गया है कि जैसे ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में और यहाँ पर 2 की पावर 2m रखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2m होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 2 की पावर m ये है, 2 की पावर 2m ये है। तो यहां से 2 की पावर m कैंसल हो जाएगा एक इससे, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 की पावर m बचेगा। तो ये 2 लग जाएगा कहां पर, यहां पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि ये देखिए 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा माइनस 2m है। तो अगर मैं इसको अलग करूं तो 1 माइनस टी की पावर माइनस 2m होगा। माइनस 2m ये वाला ये नीचे जाएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा। जब प्लस का 2m हो जाएगा ये, तो मैं यहां से अगर इसको हटाना चाहूं तो ये इस तरीके से हो सकता है 2m, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद अब यहां पर करेंगे क्या कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर m लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी m का फंक्शन है और ये भी m का है कि नहीं है। तो ये वहां जाएगा, तो जब ये वहां जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा, तो सब की पावर में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर m। तो ये हो गया। तो यहां से हम इसको हटा देंगे, ठीक है। इतना सा बस थोड़ा सा मिस्टेक, वो क्या बोलते हैं, मिस हो गया था। इसके बाद अब ये क्या होगा कि ये यहां पर इस तरीके से आएगा 2t x माइनस 1 एंड 1 माइनस टी स्क्वायर, इतना हो गया और बाकी हमारा सही है। तो इतना ही है हमारा। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए सही है, बाकी हमारा क्लियर है। ओके, चलो यहां पर बस ये हटा लीजिए यहां पर, ठीक है। इतना हटा लीजिए तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, एंड यहां पर हो जाएगा हमारा 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो पार्ट ए यही है। अब हम पार्ट बी और पार्ट सी एक साथ सॉल्व करेंगे। और पार्ट ए थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था
क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थी, समझने लायक भी थी, और यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें थी कि छोटी छोटी चीज़ें याद, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हो गया। तो मैं समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल फंक्शन का यूज है इसमें और हाइपरजेमेट्रिक का यूज है। तो मैंने फैक्टोरियल फंक्शन में आपको समझाया हुआ है। फैक्टोरियल फंक्शन में इसी तरीके का था, इसी तरीके का ही था, एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसको सॉल्व करना था, तो वो मैंने सॉल्व करके बताया था। तो वो कुछ इसी तरीके से, ये जो 2 की पावर 2m आया है, और यहां पर भी देखिए 2 की पावर m है, मतलब ये है 2, यहां ऐड कैसे हो गया, यहां कैसे 2 हो गया, ये सब चीजें, ये जो डायरेक्ट मैंने की है, ये आपका फैक्टोरियल फंक्शन में था, ठीक है। तो फैक्टोरियल फंक्शन को अच्छे से आना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जैसे ये हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन का था, यहाँ पर फैक्टोरियल का था, यहाँ पर हमारा इसका था बाइनोमियल का था, है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी बारीकियां हैं, ध्यान में रखना है। कहीं कहीं प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है कि छूट सकता है समझाने में, तो आप इतने समझदार खुद हैं कि थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कहाँ क्या छूटा है, तो वो अपने आप से भी सही कर सकते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी और सी दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए मैं समझा देता हूँ कि जो पार्ट बी है ना, तो वो बैट्समैन का है। बैट्समैन फॉर्मूला पूछा करता है, तो उसका है। बैटमैन है कि बैट्समैन है, एस का थोड़ा सा वो है ना। तो वो भी पूछा जाता है, तो वो पार्ट बी है, और वो जनरेटिंग फंक्शन का भी पार्ट है, और वो इस तरीके से भी पूछा जाएगा, बैट्समैन नाम से भी पूछा जाएगा। तो वो आप मैं समझाऊंगा कल, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।